राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद है कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, आज सेकेंड वीक चल रहा है। अनिका अनिकेत स्कूल चले गए। मुझे तो फर्स्ट वीक में तो समझ ही नहीं आया कि 4 साल, मतलब अभी वो 3 साल के हो जाएंगे। प्रेगनेंसी से लेके अब तक मैंने उनको मतलब बिल्कुल दूर नहीं, बहुत कम दूर हुई। इन तो नानी के घर गए या अपने पापा के साथ कहीं गए या नानी ने संभाल लिया या किसी ने संभाल लिया, तो अब थोड़ा बहुत हम लोग दूर हुए। लेकिन ऐसे कंटिन्यू 3-3 घंटे मतलब, और मैं खुद छोड़ के आ रही हूँ, तो ये ऐसा नहीं हुआ। तो बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं आके तो 2 घंटे तो सोचती ही रहती थी ये हो क्या रहा है मेरे से, ये मतलब ये क्या हो रहा है। वो दोनों अलग, मतलब ऐसा होता है ना, एक बच्चा होता है तो आप उसको खिला पिला के सुला के या फिर किसी चीज़ में बिजी करके आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, आप कुछ और काम कर सकते हैं। लेकिन जब दो दो बच्चे साथ में हो ना, तो नहीं पॉसिबल होता है, क्योंकि एक का कुछ काम खत्म हुआ तो तुरंत दूसरे का चालू हो जाता है। अभी क्या होता है कि कभी कभी इनका जैसे अभी डायपर छुड़ा रहे दिन का, तो एक ने अभी पॉटी करके हटा तो दूसरा चालू हो गया, तो दूसरे को अगर कुछ हुआ तो पहला चालू हो गया। तो कुछ ना कुछ, एक को पानी चाहिए तो दूसरे को भी पानी चाहिए, तो एक का खत्म होता था तो दूसरे का चालू हो जाता। एक के कपड़े गंदे हुए तो उसके चेंज करके हटी तो दूसरे ने गंदे कर लिए। तो मुझे तो वैसे ही बच्चे साफ सुथरे रखने पसंद है। जितने मर्जी कपड़े गंदे हो जाए, जितनी मर्जी बार मुझे चेंज करना पड़े, तो इस चीज़ में मैं आलस नहीं करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चे, मुझे तो सबसे अच्छा, मुझे ऐसे मेरा मन करता है मेरे बच्चे रोज़ नए कपड़े पहने। मैं उनको कभी भी उतरा हुआ कपड़ा ना डालूं, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नया जो कपड़ा फ्रेश आता है उसको डाल के जो बच्चों के अंदर ग्लो आता है ना, वो डिफरेंट ही होता है। मतलब कोई भी है, नया कपड़ा आप बाजार से खरीद के लाइए और आप भी डालें या फिर बच्चों को डालें, किसी को भी डालें, तो बहुत अच्छा लगता है। नए कपड़े से बच्चे आजकल उन बड़े भी हो गए हैं तो उनको समझ भी आ गई नए कपड़ों की, तो बहुत खुश होते हैं वो। मेरे को बहुत अच्छा, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे मैं नए कपड़े लाती हूँ ना, तो मैं उनको डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नए कपड़ों में ना बच्चे खुश भी बहुत होते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। हाँ, डेली रूटीन के तो हम कपड़े डालते ही डालते हैं, लेकिन जब कोई कपड़ा फ्रेश आता है और उसको आप डालते हैं ना, उससे बच्चों में खुशी भी बहुत आती है, चमक भी बहुत आती है। मतलब एक अलग सा ही नूर आ जाता है। नूर तो रहता ही रहता है। तो ये सब है। और हाँ, मैं ना एक काम और करती हूँ, अनिका निकेत के साथ नहीं, आदिति के साथ भी करती हूँ। मैं जो कच्चा दूध रहता है ना, बिना उबला हुआ, उससे बच्चों को क्लिनजिंग ज़रूर करवाती हूँ और नहलाती भी हूँ कई बार। वीक में एक बार तो कर देती हूँ, क्योंकि टाइम भी नहीं होता है इतना तीनों बच्चों के साथ। मैं क्या करती हूँ, दूध लेती हूँ और बेसन लेती हूँ, दूध बेसन का मिक्सचर पतला पतला बनाती हूँ, और जैसे साबुन बॉडी में या बॉडी लोशन लगाते हैं ना, उस तरह से उनकी पूरी बॉडी में लगा के और फिर उनको नहला देती हूँ। मैं साथ साथ में ना काम भी कर रही हूँ आज, क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास खाना बनाने के लिए। तो मैं ना, हम लोग सात्विक ही बनाते हैं, तो आज मैं मटर पनीर बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे क्या, सबसे पहले तो अदिति को ही नॉलेज है, तो वही खुश हो जाएगी कि मटर पनीर बना। रोज़ दाल, और फिर संडे को मैंने वाइट चने बनाए थे। तो उसको ना अलग अलग चीज़ें खानी बहुत पसंद है। वो थोड़ी ना, अच्छा मतलब उसको हर चीज़ अच्छी खाने में ना, बहुत फूडी भी है, और खाने में सब कुछ अच्छा अच्छा ही चाहिए। अगर स्कूल में भी एक चीज़ परांठा, अगर नेक्स्ट डे किसी चीज़ और चीज़ का भी परांठा दे दिया ना, तो पहले ही आके बोले आज भी परांठा ही देना था। मतलब वो इस टाइप से है, तो उसको रोज़ अलग अलग ही खाने को चाहिए। सब बच्चों का ऐसे ही है, लेकिन कई कई बच्चे ना एडजस्ट कर लेते हैं और कई कई बच्चे बिल्कुल एडजस्ट नहीं करते हैं। तो वही उसको, और सबसे बड़ी बात है, उसको कैंटीन में जो वड़ा पाव मिलता है वो पसंद है, लेकिन जाके कैंटीन के बाहर खड़ा होना वो उसको पसंद नहीं है। तो वैसे मैं मोस्टली मोस्टली क्या, कभी भी उसको ऐसा नहीं देती हूँ कि जाओ पैसे ले जाओ और कैंटीन में खा लो, क्योंकि घर से ही लेके जाओ। भले ही मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, लेकिन मुझे लगता है घर अपना टिफ़िन पास में होना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। टिफ़िन पास में हो तो आप कभी भी निकालो और खा सकते हो, और फिर आपको इधर उधर देखना नहीं पड़े। भूख लगी हो ना, तो सब खाया जाता है। आपको भी ऐसा ही लगता है कि? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और भी आपकी कुछ इंक्वायरीज़ कुछ भी रहेगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके सब बताइए, या कुछ बात करनी रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मुझसे बातें करें।
मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीक से एवरी कुछ भी बनाऊँगी सात्विक का, तो मैं 11 से 12 में लाइव आऊँ, और जो भी खाना सात्विक में बनाऊँगी वो मैं आपको लाइव दिखाऊँ। तो पूरी पूरी कोशिश रहेगी बच्चों के साथ, आपके साथ लाइव आने में, कि मैं सारा कुछ मैनेज कर पाऊँ। चलिए ठीक है, आज ड्रॉप कर दिया उनको, हेल्दी टिफ़िन तीनों का हो चुका है। कोशिश करती हूँ तीनों को सेम चीज़ें खिलाने की आदत डालूँ, क्योंकि एक बच्चा नहीं खाएगा, दूसरा नहीं खाएगा, तीसरा नहीं खाएगा, तो मुझे बहुत तीनों का अलग अलग टिफ़िन्स बनाने पड़ेंगे। तो इसीलिए कोशिश करती हूँ कि तीनों के टिफ़िन्स जो है वो सेम हो, लेकिन मोस्टली अलग अलग, अदिति का थोड़ा अलग हो ही जाता है, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी है तो उसको इसके हिसाब से थोड़ा देना पड़ता है। जैसे आज वो पनीर शिमला मिर्च का सैंडविच लेके गई है, और अनिकेत के लिए मैंने डिप बनाई थी, वो उनकी बादाम और काजू, और उसमें बटर का 1 चम्मच डाला था, और साथ में मैंने एक चॉकलेट का मोल्ड पड़ा था, वो उसको मेल्ट करा और डाल के और ब्रेड पे स्प्रेड कर दिया था, और साथ में एक कपकेक दिया उनको, क्योंकि कल का टिफ़िन बहुत हेल्दी था, बट मैंने गलती से सॉस नहीं डाला, तो इसकी वजह से वो खा के ही नहीं आए। ऐसी मिस्टेक कभी हो जाती है ना, तो बहुत दुख लगता है, अरे इसकी वजह से मेरे बच्चे खा के नहीं आए। आपको भी कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है, होती तो सिली है, लेकिन इतना बर्डन हो जाता है ना काम का, कि हम भूल ही जाते हैं कि ये डालना था या वो डालना था, बाद में याद आता है। लेकिन नहीं, फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत खाया, लेकिन घर आके अच्छे से खाना खाया, दूध पिया, और फिर सोए गए वो। ये अच्छा, उनका रूटीन अच्छा हो गया है कि वो मॉर्निंग में 7:30 उठते हैं, और फिर 7:30 उठ के अपना 8:30 तक नहा धो लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं, फिर अपना नाश्ता करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जो भी मैं रूटीन में मेरा क्या होता है, सुबह उनको जैसे ही नहा लेते हैं तो फिर मैं उनको सबसे पहले वो पूजा पाठ करते हैं, कपड़े पहन के, फिर वो मैं उनको शहद और एक सुहागा होता है वो देती हूँ, आधा चम्मच। फिर उसके बाद उनको बादाम भिगवे देती हूँ, और फिर उनको नाश्ता करने को देती हूँ। या तो वो बनाना खा लेते हैं, नहीं तो जो भी नाश्ता होता है उसके अलावा कुछ और बना पड़ा होता है तो वो सब खिलाती हूँ। जैसे अगर पूड़ी बनाएंगे तो वो पूड़ी लेके जाएंगे, लेकिन खा के नहीं आएंगे, तो फिर उनके लिए पराठा बनाती हूँ, जो कि छोटा छोटा सा होता है, तो वो बटर के साथ खा लेते हैं, वो बहुत खुश होते हैं बटर के साथ खाने में। तो ऐसा अलग अलग करना पड़ता है। अब भी जो भी बनाऊंगी तीनों का सेम ही रहेगा। जैसे अभी मटर पनीर बनाऊंगी और फुलके बनाऊंगी, तो तीनों का सेम रहेगा। और कोशिश करती हूँ चपाती में, मैं सादी चपाती कम बनाती हूँ, और उसमें जो रॉ जैसे कि कोई सब्ज़ी होती है, या पम्पकिन पड़ा है, लौकी पड़ी है, बीटरूट पड़ा है, और भी कई चीज़ें रहती हैं, वो सब डाल के आटा गूंथती हूँ। और ये सब नहीं भी होता तो भी मैं क्या करती हूँ कि जो मेरा पाउडर बना हुआ है, ये जो आजकल ड्राई फ्रूट का पाउडर नहीं खा रहे हैं, मतलब उनको टेस्ट नहीं आ रहा, लेकिन उसमें मैंने इतना सारा ड्राई फ्रूट डाला, अब कुछ तो करना है, वेस्ट नहीं करना, तो मैं 2-3 चम्मच आटे में वो पाउडर डाल देती हूँ, ताकि उनके अंदर चला जाए, वो किसी भी तरीके से चला जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारा कुछ मैंने रागी भी डाला है और काफ़ी कुछ डाला है। अभी नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो मैंने वो उनका हेल्दी प्रोटीन वाला पाउडर बना रखा है। वो दूध में तो लेते नहीं है, दूध तो सादा ही पीते हैं, और पता नहीं क्या इनको प्रॉब्लम है, तीनों के तीनों बच्चे सादा ही दूध पीते हैं। उनको अच्छा, रात का जो दूध होता है ना, वो मैं उनको पिंक येलो वाला दूध पिलाती हूँ, गोल्डन मिल्क, जो कि मैं थोड़ा सा बॉईल कर लेती हूँ, उसको अच्छे से पिंच ऑफ हल्दी डाल देती हूँ, क्योंकि वो हल्दी जो है वो सब बहुत अच्छी होती है बच्चों के लिए। और मैंने उनको क्या कर रखा है कि हल्दी जो है वो मैंने भी मेरी मम्मी मुझे देती है हर साल, तो वो घर की पीसी भी होती है और कोई मिलावट नहीं होती है उसमें। तो वो गोल्डन दूध मैं रात को जब कम लाइट होती है ना, तो वाला दूध देती हूँ। शक्कर मीठा तो कुछ लेते नहीं है, तो ऐसे तीनों को दूध दे देती हूँ। बहुत अच्छा हेल्दी रहता है। और बच्चों को ऐसे कई चीज़ें देनी पड़ती रूटीन में। बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण भी कई बार मैं चीज़ें मिस भी कर जाती हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ तो मिस हो ही जाता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि पूरा हेल्थ का ध्यान रखूँ उनका। और अब तो ये भी कोशिश करूँगी कि मैं अपना भी हेल्थ का ध्यान रखूँ। तो आप और क्या क्या करते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
और आपसे आपने मेरे साथ कोई बातें शेयर करनी हो या कोई बात करनी हो तभी भी ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं। राधे राधे।